इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए अभ्यास के प्रश्न। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं ना, तो इनको सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ख है नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, तो हो जाएगा नाइट्रोजन। ग है अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो यीस्ट, ठीक है, यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। ख है हैजा के द्वारा, हैजा डैश के द्वारा होता है। तो हैजा नहीं, ये जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है, जीवाणु हो गया। दूसरा है सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। क है यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ये अल्कोहल के उत्पादन में होता है, ठीक है, अल्कोहल। उसके बाद है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक कौन है, दूसरा है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ग है मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर है, ठीक है, तो हो जाएगा पहला। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, ये है घरेलू मक्खी, ठीक है, ये फैलाने का काम करती है। अंग है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, ठीक है। च है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो नाम क्या है, किण्वन, ठीक है, तो हो जाएगा तीसरा। उसके बाद है तीसरा कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जीवाणु, जीवाणु क्या है, हैजा का कारक है, ठीक है, तो मिलाएंगे, ठीक है, पांचवा में। उसके बाद राइजोबियम, राइजोबियम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस है ना, ये जो बैक्टीरिया है ये दही को जमाता है, दही में होता है। यीस्ट, ठीक है, यीस्ट, तो ये ब्रेड की बेकिंग करने में काम आता है, हो गया। और ये प्रोटोजोआ, तो मलेरिया नहीं, क्या होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, हो गया, हंगा का 4 में मिला दिए। और विषाणु, तो एड्स जो है ना, ये विषाणु के कारण होता है, HIV वायरस जिसको कहते हैं, वायरस का हिंदी क्या होता है, विषाणु। चौथा है क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं, यहाँ पे 9 तक सवाल है, तो चलिए एक एक करके आपको सारा बताते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे, नहीं सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी एवं आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव है ना बहुत छोटे होते हैं, ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, इनको देखने के लिए ना जूम करने वाले यंत्र चाहिए, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, या फिर आप आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। पांचवा है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो उत्तर लिखेंगे सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग निम्नलिखित हैं, क्या क्या है, जीवाणु है, ठीक है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, यानी ये भी सूक्ष्म जीव है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या भिन्न है, ठीक है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल अकेले रह सकते हैं, ठीक है, स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। लेकिन ये जो विषाणु है ना, वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, ठीक है, दूसरे जीवों में है ना अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, दूसरे जीवाणु में, पौधे में या जंतु कोशिका में, ठीक है, ये चले जाते हैं अंदर और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। छठा देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, बस नाम लिखना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, राइजोबियम जीवाणु है, ठीक है, ये दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु है, तथा नील हरित शैवाल, ठीक है ना, नील हरे शैवाल, ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो 78% है ना, तो उसका स्थिरीकरण करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। सातवां देखिए यहाँ पे हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखी हैं। तो सूक्ष्म जीव है ना, वो हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, उपयोगिता लिखना है, यानी फायदा लिखना है कि सूक्ष्म जीवों से हमें क्या फायदा होता है। तो देखिए सातवां लिखेंगे, मैं उत्तर, सूक्ष्म जीवों का उपयोग है ना पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है, ठीक है, स्वच्छ रखने में कैसे किया जाता है, जैसे किसी जीव का मृत्यु होता है ना, तो सूक्ष्म जीव उसको क्या करते हैं ना, खाते हैं, सड़ाते गलाते हैं,
ठीक है ना, अगर वो नहीं रहेंगे ना तो वो महकते रहेगा। जीवाणुओं का उपयोग है ना औषधि बनाने में किया जाता है, औषधि। इनका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये जो जीवाणु है ना या सूक्ष्म जीव, उसको मार दिया जाता है और हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। इससे क्या होता है ना, उस सूक्ष्म जीव से हमारा शरीर क्या परिचित हो जाता है। और जब असली में जो अटैक करता है ना सूक्ष्म जीव जिंदा, तो क्या है वो पहले से शरीर तैयार होता है और उसे लड़ता है। ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया वो दलहनी पौधों की जड़ों में होता है। वो क्या करता है, वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है ना, ठीक है, उसका स्थिरीकरण करता है किसमें, मिट्टी में। और फिर पौधे, ठीक है, दलहनी पौधे उसको ले लेते हैं नाइट्रोजन को। अब देखिए, और फिर सूक्ष्मजीव का उपयोग है ना ब्रेड, केक एवं दही आदि बनाने में किया जाता है। दही में क्या होता है, जैसे उदाहरण लें तो दही में लैक्टोबैसिलस होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक, लैक्टोबैसिलस। दूध में डालते हैं तो वही लैक्टोबैसिलस क्या करता है, उसको दही में बदल जाता है। ये पौधों को रोगों से बचाने में भी सहायक होते हैं, ठीक है, सूक्ष्मजीव। और ये जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक होते हैं। ये सूक्ष्मजीव की सहायता से टीका बनाया जाता है, ठीक है, टीका। अब देखिए, ये किण्वन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा है ना अल्कोहल बनाया जाता है। आगे देखिए, ये शराब हो गया, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक होता है। कौन, सूक्ष्मजीव। और अचार हो गया, पनीर हो गया तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। तो काफी फायदा है, सूक्ष्मजीवों से फायदा है बहुत ज्यादा। हानि तो है ही, साथ ही साथ फायदा भी है। आठवां देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फायदा पढ़ लिए, अब इसमें हानि पढ़ेंगे। देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, सूक्ष्म जीव संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरणीय रोग फैलाते हैं, जैसे क्षय रोग यानी टीबी, हैजा आदि। जैसे क्षय रोग है ना, क्षय रोग, तो बस उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, जो वो थूक के संपर्क में आता है ना, तो और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं में ना रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स। तो बीमारी तो फैलाते ही हैं। और जैसे व्यक्ति में जैसे एचआईवी वायरस हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया हो गया, ये सब चीजें। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिसके खाने से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। और जैसे दूषित जल पीते हैं, दूषित खाना खाते हैं ना, तो क्या है, टाइफाइड हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, अतिसार हो गया, ठीक है, जॉन्डिस हो गया, ये सब होता है। कुछ जीव पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव। जैसे गेहूं की रस्ट कवक से होता है, नींबू कैंकर है ना जीवाणु से होता है, और भिंडी के पित्त है ना ये विषाणु से होता है, वायरस से। तो ये सूक्ष्म जीव क्या रोग उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं विभिन्न फसलों में, जीवों में, ठीक है, जीव जंतुओं में। नौवां देखिए, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, पहले समझते हैं कि प्रतिजैविक होता क्या है। देखिए, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। जैविक मतलब क्या, उसका विरोध करेंगे, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों का। ऐसी औषधियों का स्रोत है ना सूक्ष्म जीव ही होते हैं, ठीक है, ऐसी औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव की सहायता से ना ऐसे औषधियों का निर्माण किया जाता है। सूक्ष्म जीव को इसमें क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक ना। और फिर बोले ना आपको, इसके पहले बता चुके हैं, मार के शरीर में प्रवेश प्रवेश कराया जाता है टीका के रूप में। तो शरीर क्या होता है ना, उस बैक्टीरिया को पहचान जाता है, उस सूक्ष्म जीव को पहचान जाता है। और जब असली में अटैक करता है तो उसके लिए पहले से रेडी रहता है, और वो असली में अटैक करता है जिंदा, तो उसको मार देता है, ठीक है, जो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना वो। अब क्या बोला गया था, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, है ना। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, प्रतिजैविक लेते समय सावधानियां रखनी चाहिए क्या, प्रतिजैविक दवाएं डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए, और उस दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोर्स होता है, जैसे 2 महीना का, 1 महीना का, तो पूरा कोर्स करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। आवश्यकता न होने पर प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक का उपयोग उतना प्रभावी नहीं होता, जरूरत पड़ने पर ही लेना चाहिए। अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, समझिए। अगर बिना मतलब के प्रतिजैविक अगर ले लेंगे तो शरीर में जो उपयोगी जीवाणु है ना हमारे शरीर में, वो नष्ट कर देगा। जैसे कि पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर में जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, समझिए, तो वो सब मर जाएगा तो भोजन ठीक से पच नहीं पाएगा। आगे देखिए, सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये है ना सर्दी जुकाम और फ्लू, ये क्या होता है, विषाणु के कारण होता है।
तो प्रतिजैविक काम नहीं करता। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।